जय हिंद दोस्तों। और कल संडे था और आज मंडे है, तो कुछ काम होने के कारण कल आपका रिव्यू नहीं हो पाया था। और आरपीएफ कांस्टेबल का लास्ट 19 दिन बचे हैं, 19 यानी 19 ही दिन हैं बचे हैं, यानी आज से आराम से। और लास्ट टाइम पे अपन लोग को करना क्या है, टेस्ट ही टेस्ट देना है। और जो आपकी गलतियां हो रही हैं, अब लास्ट टाइम पे जो सिली मिस्टेक हो रही हैं उनको सुधारो। और आरडब्ल्यूए वाले टेस्ट की अगर आज हम आप लोग से बात करें कि कल के कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिनके शायद क्वेश्चन ही एक डीआई वाला आप लोगों ने देखा होगा कि जिससे पूछा था उसी की वैल्यू नहीं दी थी उन लोगों ने। और एक दो क्वेश्चन के सेम ऑप्शन थे, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ। और आरडब्ल्यूए पे हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट क्यों नहीं डल रही ज़्यादा से ज़्यादा। यानी 5 से 6 क्वेश्चन तो आप लोग कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट डालू। कथन धारणाएँ डाल रहे आप जो कि वहाँ पे आनी नहीं है। आएगा तो कथन निष्कर्ष वो सभी घोड़े बैल हैं, या ये वाला आएगा, तो ये वाला ऑब्वियसली सब कर लेते हैं। देखो आरडब्ल्यूए पे मुझे एक तो वो दाया बाया वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा कि दाएं से गिनने पे बाएं से गिनने पे कैसा क्या होता। वो प्रतीक वाला जो प्रतीक संख्या और चिन्ह वाला है वो एक था, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन है जो सिलेबस में वो आप वो डालो। और जे धारणा वाला है नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट वो फ्लोर वाली सिटिंग अरेंजमेंट है ना, उसको करने में थोड़ा टाइम लगता, तो वो भी डालो आप। यानी आप जीके में तो अल्ट्रा प्रो मैक्स बना दे रहे, लेकिन रीजनिंग और मैथ का भी तो देखो आप लोग का थोड़ा सिलेबस के हिसाब से डालूं। क्योंकि बच्चा यहाँ पे तो अच्छे से स्कोर कर जाता, या फिर यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता कि 70-75 बन रहा है। देखो मेन एग्जाम में है जो टीसीएस बना रही है, वहाँ पे 70/70 करने लायक आता है। मैं खुद हूँ इसका साक्ष्य कि मैंने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया है, उसमें 94 नंबर है, मैथ रीजनिंग में 69 है। एक क्वेश्चन गलत है अकेला मैथ का। रीजनिंग और यानी ओवरऑल मेरी 35 में 35 सही है, और मैथ में 34 सही है। आरपीएफ एसआई मेन एग्जाम की बोल रहा है। और जीके वहाँ पर इतनी टफ बनी थी कि भाई अच्छे पढ़ने पीसीएस की तैयारी वालों के भी 25 से 30 के बीच में रह गए थे। यानी 30 प्लस रेयर केस में देखने को मिला, जो बिल्कुल दिन और रात यानी कई सालों की मेहनत होगी तो उसके 30 प्लस, और मेरे 29 ठीक थे वहाँ पे। तो देखो आप, सॉरी थोड़ा सा, हाँ सॉरी फ़ोन आ गया, तो फ़ोन आ गया इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और वीडियो कट नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी ग्राउंड पे बैठे हैं, वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। और जो आप लोग के कल किसी के भाई के कम हुए हों स्कोर या किसी के प्लस हुए हों, तो देखना आप कि आपका कल रीजनिंग में 35/35 वाला कोई बंदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक हुई हैं। कल मैथ वाला 35/35 वाला शायद ही है कि कोई का तुक्का वो घल गया हो, क्योंकि एक तो डीआई का जो क्वेश्चन था वो तो खुल ही नहीं रहा था, और खुला था बाद में तो उसकी वैल्यू ही नहीं दी थी 2020 से। कैसे अपन लोग उससे यानी क्या मान के उसको कर दें। तो एक तो वो क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन और जो x + 1/x बराबर -6 था वो क्वेश्चन था। तो जो एडवांस अलजेब्रा का है, जो कि शायद ही है कि आपको कांस्टेबल लेवल में वहाँ पे देखने को मिले। तो आरडब्ल्यूए वालों की यानी आप लोग अगर देखते हो सर लोग, तो थोड़ा सा आप सिलेबस के हिसाब से सेट बनाओ। बाकी जीके आप लोग इतनी अच्छी बनाते कि एसआई का भी एसआई बना देते आप लोग जीके का। यहाँ पे बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते पता आरडब्ल्यूए पे, क्योंकि एक तो मैथ रीजनिंग में इनके 2 से 3 सवाल ऐसे डले रहते, या तो ऑप्शन गलत लगवा देते, या फिर यानी बहुत 2-2 ऑप्शन दे देते, या फिर बहुत डीपली इतना यानी डीपली हो जाता वो क्वेश्चन कि उसमें छोड़ने में ही भलाई होती फिर है। और कुछ बच्चे और कुछ जीके में इतने खतरनाक क्वेश्चन बना देते कि जो तो सिलेबस में आई नहीं कभी, यानी तो वो भी दे देते। तो जीके तो हर बार का है, तो जीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीसीएस का भी मूड अभी देख रहे हो आप लोग कि जीके ही पे पकड़ है। बाकी मैथ रीजनिंग और जो है ना, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल इजी बना रही है अभी टीसीएस करंटली। जो मैथ में है, मैथ में आपके क्वेश्चन है ना जो सीआई का यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी का क्वेश्चन फंसने वाला बन रहा है, जो कि आप फाइनल एग्जाम में उसको पहली बार में अगर समझ में ना आए तो स्किप करके आगे बढ़ सकते। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा डीपली। और जीके का है ना, तो जीके अल्ट्रा प्रो मैक्स की बन रही, चाहे जीडी का एग्जाम हो, जीडी का भैया का हो गया, तो इनसे भी आप बात का यानी देख सकते हो आप कैसा रहा था। जीडी में कैसी जीके पूछी थी पिछली भी, यानी 2024 जैसी पूछी थी कि इस बार अलग कुछ पूछी जीके अल्ट्रा लेवल की। और ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं जीके में। अगर आपको पकड़ बनानी है तो एक चीज रखो, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के तो बन गए होंगे पॉलिटी के, लेकिन हिस्ट्री आजकल इतनी डीपली पूछने लगी जिसका कोई समझ में नहीं आता। इकोनॉमिक्स ऐसी पूछने लगी कि पहले वो जमाने निकल गए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता क्या बनाता, आजकल इकोनॉमिक्स बहुत डीपली पूछी जाने लगी। और जो यानी स्टैटिक के बेटेज पे है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप लोग
यानी टॉपिक कैटेगराइज करके उसकी तैयारी करो, थोड़ा डीपली पढ़ो, क्योंकि आज के ज़माने में जितना जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उतने ही उतने गहराई से पूछने लगा है। क्योंकि आजकल सबको पता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ पढ़ के सब लोग भाई वही क्वेश्चन आ जाते कर लेते, लेकिन अगर कट ऑफ जब देखो 2024 का है ना जो जीडी का एग्जाम 149 कट ऑफ क्यों गई, क्योंकि उनने एक आधार पकड़ लिया था कि ऐसे ही सरल सरल सा देना है, तो सब लोग इतना भी सरल नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर आधार पे दे दिया था तो सब तैयार थे। इस बार भी देखना सबका स्कोर यानी पिछली बार की 149 दिमाग में रखकर इस बार भी अच्छे से अच्छा बच्चा यानी कर ले गया होगा। 142-43 तो उसके किए ही होंगे उसने, तो देखना आपके पेपर में लेवल भी होगा फिर भी नंबर करके आएंगे। तो पढ़ने वाले हमेशा करते और जिनकी एवरेज तैयारी रहती वो थोड़े फंसते हैं। और जीके पे हमने यानी टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपिक मेंशन किए हैं और आप बराबर उनको करते रहें। और सैलन भैया बताएं फिर अपने जैसे अपने स्टैटिक पे मतलब टॉपिक आ रहा है, तो स्टैटिक के टॉपिक तो आप जैसे एसआई में मतलब जो भी प्रीवियस एग्जाम आए तो स्टैटिक वगैरह आप सेम टू सेम उसी कर सकत। टेलीग्राम पे मतलब भी टॉपिक भी डाल रहे, उन्हीं टॉपिक्स में आपके लाने मतलब तैयारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना है 18 दिन। और जैसे एसआई में और टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी उनके जैसे क्वेश्चन आए थे, तो हमें लगता है उससे थोड़ा लेवल कम होगा, क्योंकि ऐसा है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। तो मैं मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी जो सीधी सीधी अपनी जीएस है, तो उनमें अपना हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कांस्टेबल 10th पास से थोड़ा कम हो जाए। लेकिन स्टैटिक अपना वो पोर्शन है कि स्टैटिक स्टैटिक रहता, क्या ग्रेजुएशन लेवल, क्या 10th लेवल, क्या 12th लेवल, उससे कोई मतलब नहीं। और जो आपका आरडब्ल्यू का सेट आ रहा है तो उसकी वजह से आपके लिए डीमोटिवेट नहीं हो। अनिकेत सर का जो अब तक का सबसे कम स्कोर है इसी पिछले वाले मॉक में है, 84.71 है मेरा। और इसलिए है क्योंकि हम देखो हमारा 13 तारीख को है ना जो 13 तारीख को हमारा फिजिकल है झांसी पीएसी ग्राउंड में। तो फिजिकल में व्यस्त होने के कारण आप लोग समझ सकते कि टाइम पे सो जाना। देखो पढ़ाई करते तो टाइम पे सोना, एक तो सबसे पहले आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब हम तैयारी यानी जब हम तैयारी के मूड में होते बुक्स से पढ़ते तो मुश्किल से सोते 5 से 6 घंटा। जो हमारे जानने वाले हैं वो कहते कि कैसे इतना कर लेते, तो वो एक आदत की बात है। लेकिन फिजिकल जब करते तो आपको कुछ भी करो यानी किताब को देखते ही नींद आ जाती, तो हम वो नहीं करते कि किताब रखी सामने नींद आ रही, ऐसा नहीं पढ़ते। हम पढ़ते तो फिर 100% पढ़ते, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, आराम से। अब फिजिकल की वजह से हो सकता है कि दिन में भी मतलब 1-2 घंटे की नींद हम लोग ले रहे, तो मतलब जो हमन के लाने मैंडेटरी है, जा चीज जरूरी है बा मतलब आवश्यकता है, वो नहीं करें तो मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है, रेस में थोड़ी मतलब दिक्कत आई वजह से मजे ही कमी आ रही। और बाकी जैसे हमन को फिजिकल मतलब 12 हवा है 13 सर को है, जैसे ही हमन को फिजिकल है, जैसे ही हमारे वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, तैयारी हो सकता है अपना जीआरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम हो जाए, ग्रुप डी की तैयारी करने लग जाए, करवाने मतलब रिव्यू वगैरह जैसे ही आपके स्टार्ट करवा देंगे। और बाकी अपने अमन भैया को स्कोर मतलब रिव्यू हमारा स्कोर रहो 82, मतलब जीतने में केवल कदम धारणा गलत हुई हमारी, और जीके भी गलत हुई, 25 गलत हुई, मैथ बाकी हमारी 30-32 थी। 30-32 तो मैथ यही आएगा वहाँ पे कांस्टेबल लेवल का भी। देखो मैथ में हमने बताया केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब आप अपनी पकड़ बना लो, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा 13 को फिजिकल हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक हम आप लोग को बता दें कि एडवांस सवाल जितना होता है उतने जल्दी भी हो जाता है, वो ध्यान रखना। और जो नॉर्मली आता है सिलेबस में वो आप लोग करते रहे। और आज के स्कोर बता रहे हैं, कल जो स्कोर आए थे वो आज बोल रहे वो जब तक बता दो स्टेट देखो करंट अफेयर्स में। चलो हम स्कोर ही खोल रहे हैं अपने मोबाइल में। और देखो भैया करंट अफेयर्स के हैं जो अपनी रीसेंट करंट अफेयर्स है, मतलब दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर की बात की कोई करंट अफेयर्स नहीं है, देखो दिसंबर से पहले पहले तक के जो भी रीसेंट में गवर्नर बने हों, राज्य के मुख्यमंत्री बने हों, जो भी मतलब महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई हो, मतलब जो राज्य केंद्र सरकार से संबंधित हो, वे आपको करने आराम से क्वेश्चन आएंगे, मतलब विधानसभा और जी तो और मंत्रिमंडल भी मतलब जितने हैं जो भी आपको करना ही है। और जो योजना स्टेट वाली भी योजना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो आपको स्टेट वाली जो छोटी छोटी योजनाएं आती कि इस राज्य में ने ये वाली योजना स्टार्ट की, इस राज्य ने ये योजना। करंट अफेयर्स में यही चीज़ें मैंने आप भी आरपीएफ एसआई के एग्जाम में देख सकते हैं कि किस प्रकार की करंट अफेयर। और बाकी आप स्पीडी से लेके ईयरली आप केवल 2024 की आप मतलब जनवरी या मार्च से स्टार्ट करके दिसंबर तक की आप खत्म कर सकते हो। मेन इवेंट जो 4-4 साल में होते वे कर सकते। करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, बाकी आपको जो करंट में रीसेंट है बस वे चीजें पकड़नी, ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना। और बाकी आज की स्कोर सर बोल रहे तो शुभांकित यादव 79 से 72। देखो पॉइंटों में अंदर नहीं बोल सकते,
क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और लास्ट टाइम है, आप लोग बढ़िया रिवीजन करो, पढ़ो। हेमंत जालौन से 70, नीतीश कुमार नालंदा बिहार से 82, मीनाक्षी दीदी अपने हरियाणा से 66, और जयंत राजपूत मिर्जापुर से 82, सत्यम फ्रॉम MP नर्मदापुरम से 89, यानी 89 बढ़िया स्कोर है। और नवरत्न तोमर खुर्जा से अपने भैया 85, अरविंद कासनिया राजस्थान से अपने भैया 84, विराट मीणा राजस्थान से 68, और सत्यम जी तिवारी श्याम जी तिवारी औरैया यूपी से 91, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका एडमिन साहब। और ज्योतिष कुमार साहू उड़ीसा से 84, और उदय राजस्थान से 59, और राजू यादव यूपी से अपने 80, और रॉबिन बंगाल से। आपका जो भी नाम अगर यानी कोई सरनेम कोई यानी डिफिकल्ट हो तो आप लोग थोड़ा यानी सरनेम को थोड़ा आप स्टेट नेम बना लिया करो, थोड़ी यानी सॉरी माफ़ करना, लेकिन आप समझो यानी कि कुछ सरनेम हमारे यहाँ पे कुछ कॉमन शर्मा वर्मा वगैरह चलते, लेकिन कुछ अदर स्टेट में कुछ अदर चलते जो हिंदी में भी टाइप कर सकते अगर आप कर पाओ तो। सुजीत सिंह सिद्धार्थनगर यूपी से 79, प्रियांशु दास पश्चिम बंगाल से 49, पनवर यूपी से 76, अरविंद कुमार कुशवाहा रीवा MP से 69, सौरभ कुमार झारखंड 69, मोनिका झुंझुनू 62, राजीव सिंह मध्य प्रदेश से अपने 82, अरुण यादव फिरोजाबाद से अपने 64, कुलदीप पटेल छिंदवाड़ा MP से 88, इनका भी रेगुलर बढ़िया स्कोर आता है। ओमवीर यूपी से 75, और मयंक कुशवाहा झांसी से 89, बहुत बढ़िया स्कोर है भैया आपका। विराट झा MP शिवपुरी से 73, सचिन पंचेस भरतपुर राजस्थान से 67, और नीरज कुमार सिंह झारखंड से 67, अरुण यादव यूपी से 81, और सुरजीत मंडल पश्चिम बंगाल से 69, विराट मीणा गंगापुर सिटी राजस्थान से 68, और राकेश कुमार पश्चिम बंगाल से 89। देखो पश्चिम बंगाल वालों का कितना स्कोर आता है। और राजेश कुशवाहा झांसी से 79, रोहित कुमार झारखंड हजारीबाग 61, और अनुज त्रिवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से 49। भैया स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट टाइम पर कोशिश करो कि मैथ रीजनिंग में स्कोर अप करो। कानपुर से हो गया। ज्योति गिरी मुरादाबाद 72, SS आपका नाम जो भी हो SS 83 नंबर है MP से, और इरशाद अंसारी गाजियाबाद से 68, और प्रातिमा दीदी है अपनी कितने पश्चिम बंगाल से 79, बहुत बढ़िया दीदी स्कोर है अपना। रवि सिद्दीकी लखनऊ 69, और सुधीर मौर्य लखनऊ से 74, और अंशु कुमार उत्तर प्रदेश से 65, वीरेंद्र सिंह शेखाव राजस्थान से 74, और इरशाद अंसारी गाजीपुर 68, प्रदुम कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश से 80, और हैदर अली पश्चिम बंगाल 74, और भरत चौधरी मथुरा 72, राकेश बालाघाट से 70 नंबर है, और लवकेश सिंह कानपुर से 80, राहुल शर्मा मध्य प्रदेश से 78, और सुशांत यादव उत्तर प्रदेश से 71, गजेंद्र परमार धौलपुर राजस्थान से 77, अंकित यादव देवरिया यूपी अंकित यादव देवरिया यूपी 78, गौरव कुमार बुलंदशहर 88.69, और राम भैया अपने MP से 97 सबसे ज़्यादा लग रहा है, सबसे ज़्यादा स्कोर है। और भैया कमेंट में बता दीजिए कि अपनी स्ट्रेटजी का प्रकार की रत का प्रकार से पढ़ रहे हैं कि आपको एक अच्छा स्कोर आ रहा हो। मंजू राजस्थान से 83, और आकाश पाल MP विदिशा से 85, दिलीप साहू छिंदवाड़ा MP से 87, भास्कर दास पश्चिम बंगाल 71। आज का स्कोर बढ़ गया है भैया, और आगे भी बढ़ाते रहो। MK मिश्रा बिहार से 59, और धर्मेंद्र शिवपुरी से अपने भाई आपका सरनेम क्या लिखा है? धर्मेंद्र पाल था, यानी धर्मेंद्र पाल आप ही ने लिखा था, जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र पाल 84, और विराट मीणा आपका हो गया है 68। सुमित मौर्य बिहार से नहीं बिजनौर से UP से 76, शुभम साचन कानपुर देहात से 66,
अशोक कुमार, आलोक कुमार, हाँ आलोक कुमार बिहार से 80, सिपरा सिप्रा दीदी हैं अपनी लखनऊ से 62। और कुछ नाम यानी सीधी PDF ली थी और कुछ लिखे हैं तो शायद फ़ोन में वो ऐसे ही है, आराम से सैलू भैया बता दे रहे हैं। गणेश शर्मा है अपने अलीगढ़ से 75 नंबर है। 70 नंबर है अपनी रेनू जरोदिया दीदी हैं हरियाणा से। और रईस अख्तर है अपने चंदौली यूपी से 70 नंबर। हरी गुज्जर है अपने राजस्थान से भाई साहब 90 नंबर है, बहुत बढ़िया स्कोर है भैया को। 72 है मोहम्मद इमरान आलम जो कि अपने बिहार से हैं। राहुल भैया बंजारा भाई के नंबर नहीं दे ई वाली स्लाइड में, अगली वाली भैया बता रहे हैं। 88 नंबर है अपने विनय भैया ललितपुर से हैं, अपने जिले से हैं। 71 है अपने सोनू कुमार अहरवार मध्य प्रदेश विदिशा से हैं। 81 है अपने विशाल यादव भैया के कानपुर देहात से। 89 है DK सिंह सोनभद्र अपने UPI से हैं। 82 है पारस राजपूत सागर से हैं भैया मध्य प्रदेश से। और 73 हैं कुलदीप बघेल भैया के अपने उत्तरी प्रदेश से हैं। 74 हैं राकेश चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं अपने। रिजवान अली भैया 85 बहुत बढ़िया स्कोर है। 74 हैं अनीता दीदी अपनी हरियाणा से जुड़ी हैं, अपन से पर्सनल कांटेक्ट में है, एडमिन भी हैं। 70 नंबर है विकास चौधरी मथुरा से इनके। और अगला है 71 है अमन राजभर भैया जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। 66 हैं अपने ऋतिक डांगी भाई के बिहार से हैं। अंशुल यादव नंबर नहीं लिखे हैं इस पर। 60 नंबर है अपने शिशुपाल कुशवाहा UP कौशाम्बी से हैं। 81 है अपने देवराज तिवारी भिंड MP से भैया बढ़िया है। 80 नंबर है ब्रजेंद्र कुमार आजमगढ़ UP से हैं। मनमोहन भैया आपके नंबर नहीं दई में। 78 हैं कुलदीप सिंह राजस्थान से अपने। 72 हैं अपने ध्रुव कुमार मांझी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। 83 लिख रहे हैं शायद 8.3 लिखे, लेकिन 83 अपने अनूप कांत यादव उत्तर प्रदेश में। 53 है किरण दीदी शामली से। 51 है आदर्श कुमार ठाकुर बिहार से। 83 है शुभम जादौन यूपी से हैं भैया। 90 नंबर है जयपाल भैया के UP से, शायद जो रिपीट होगा नहीं है तो बहुत बढ़िया नंबर है 90 अपने भैया। 85 है अपने अमित वर्मा के हरियाणा से हैं भैया, बहुत बढ़िया है 85 भी। 73 है शिवम सिंह उत्तर प्रदेश से। 80 है अपने बिट्टू शर्मा भैया जुड़े अपने पहले से MP से हैं, बढ़िया स्कोर है भैया, बड़ा तरह लिखो। 84 है अपने जीपेंद्र कुमार लोधी MP से हैं भैया। और 82 हैं अपने रितेश कुशवाहा बिहार से अपने भैया। 75 हैं काजल गौर, बढ़िया है दीदी आपका स्कोर। और 83 है अपना सौरभ मिश्रा दिल्ली से जुड़े हैं भैया, बहुत बढ़िया स्कोर। 89 है सत्यम भैया जी अपने एडमिन है, 2 बार इनको सबमिट होगा कोई बात नहीं। और अपनी 63 है सुरभि दीदी को। और 56 है अपना यशपाल लिखे अपना UPI से हैं। और 72 हैं अंकित पाल। तो बढ़िया स्कोर आओ। ई बार से हमने नई शुरुआत जा करी है कि भैया के कहवे पे हमने गूगल फॉर्म बना देगा है कि बहुत टाइम भैया भी लिखा था हम भी लिखा था, बहुत टाइम हो जाता, घंटा 2 बर्बाद हो जाती एक टाइप से जी समझो स्कूल में। तो गूगल फॉर्म की लिंक आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पर कहीं पर भी जुड़ जाओ, जिसने संडे को मौका लगाओ आप तो लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स भर के और गूगल फॉर्म से हमारे पास पहुंचा। नंबर की स्कोर अब लिखनी पे आप नंबर से स्कोर भेजो तो तुरंत आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर दें। जैसे आप उसी नंबर से जैसे जुड़े हैं जो तो लिंक फॉरवर्ड कर दें उस पर, तो आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरो और स्क्रीनशॉट आप लगा दो तो बढ़िया है कि हमें ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आपका उतना ही स्कोर। नहीं भी लगाओ तो जरूरी नहीं है, लेकिन लगाओ तो बढ़िया है। और बाकी यही है कि अपना टास्क ग्रुप चल रहा हो 30-31 दिन को अपना पूरा निपट गो, जो भी अपना स्ट्रक्चर रहता हो कि कैसी का स्टडी 50 दिन को टारगेट भैया के अंडर गाइडेंस पूरा 50 दिन को टारगेट चल रहा। हम भी ढूंढ के टॉपिक जहाँ से भी PDF मिलत अपने ग्रुप में डाल, ग्रुप बिल्कुल फ्री चल रहा हो। तो आपको जो करना बचे जितने दिन हैं तो उनमें आपको जितने टॉपिक और भी बाकी बचे बे करने, और जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डेली एक टास्क मिलता है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक मतलब जिसके पास सब्सक्रिप्शन है एक टास्क मिलता है मॉक का एनालाइज करो, कम से कम बोल रहा है, और जितने भी टॉपिक हैं बे कंप्लीट करो। और जौन से टॉपिक में आपकी क्वेश्चन गलत हो रहे तो बे कंप्लीट करो, साथ के साथ टास्क कंप्लीट करो। आपको सिलेक्शन को मतलब RPF में वही अपनी लास्ट स्ट्रेटजी बची। और भैया जो लास्ट बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, और कोई सूचना हो तो बताते हैं बीच में, रोज वीडियो लाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता हम लोगों का। जय हिंद।